कौन सा चैप्टर है? ईदगाह। नाम से ही आपको लग रहा है कि चैप्टर का नाम हमारा जो है ईद से संबंधित है। ईद एक मुस्लिम त्योहार होता है जो रमजान महीने के बाद मनाया जाता है, 30 रोजे के बाद आता है। जिस प्रकार से हिंदू धर्म में दीपावली दशहरा होते हैं, उसी प्रकार से मुस्लिम धर्म में ईद एक पवित्र त्योहार होता है। ठीक है, ईद को ही तो हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ। ठीक है, तो ईदगाह, गाह माने होता है स्थान। ठीक है, तो ईद के मनाने का स्थान या ईदगाह पूरा एक त्योहार हो गया। ठीक है, ईद के मनाने का स्थान ईदगाह कहलाता है। समझ में आया? तुम जानते हो ईदगाह? जानते हो कब आता है? बताओ। रमजान के महीने के 30 रोजे के बाद आता है। 30 रोजे तो अभी 30 दिन कट जाएंगे तो आ जाएगा क्या? नहीं आएगा। रमजान के महीने के 30 रोजे के बाद ईद का त्योहार मनाया जाता है। तो सुने, अमीरी गरीबी सभी धर्मों में फैली हुई है, चाहे हिंदू धर्म का हो, चाहे मुस्लिम का हो, चाहे सिख का हो, चाहे ईसाई का हो। सभी में अमीर है, सभी में गरीब है। और आप लोग ये भी जानते हैं कि ईद कोई भी त्योहार मनाने के लिए रुपए पैसे की जरूरत होती है, पक्का। साफ सफाई की जरूरत होती है, पक्का। त्योहार मनाने के लिए हमें कुछ ना कुछ खुशियां बांटने के लिए खेल खिलौने भी चाहिए पड़ते, पक्का। तो ईद का त्योहार है। अब देखिए, अमीरों की ईद तो हमेशा खुशी लेके आती है, लेकिन गरीबों की ईद कैसे बनी है और ईद में क्या खुशी आई है, क्या उल्लास आया है, क्या उत्सव छाया है, इसको आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो पाठ में सबसे पहले एक शब्द दिया जा रहा है, कहानी को कहने की कला। मतलब आप लोग कहानी अगर एक लाइन शब्द से शुरू की हो, अंत तक पढ़ते गए जल्दी जल्दी धड़ाधड़, तो क्या आपको समझ में आएगी? नहीं आएगी। तो मतलब जो डायलॉग या जो कथन या जो बात जिस तरीके से उसमें लिखा है उस तरीके से अगर बोलो तो डायलॉग अच्छा लगता है। आई बात समझ में? तो डायलॉग या बात या कथन अच्छा लगता है, तभी हमारे मन में उसका अर्थ जाता है और हमें याद रहता है, पक्का। चलो देखें, तो इसमें कहानी कहने की कला आप सीखेंगे। आपसी सद्भाव, यानी भले ही इसमें अमीर गरीब बच्चे बैठे हैं, मगर आप दोनों में सद्भावना होना चाहिए। सद माने अच्छी और भावना यानी विचार, अच्छे विचार आपस में होने चाहिए। उसके बाद प्रेम भावना, बच्चे चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, आपके आसपास के हों, सबके प्रति प्रेम की भावना होना चाहिए। कोई दुश्मनी नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, चाहे क्लास का कोई कैसा भी हो, सब आपस में भाई भाई हैं, सब एक दूसरे से प्रेम करते। संवेदनशीलता का महत्व। संवेदनशीलता मतलब होता है बिना कहे किसी बात को संवेदी अंगों के माध्यम से समझ लेना। किसी बात को, किसी कार्य को, किसी की आवश्यकता को संवेदी अंगों की सहायता से किसी चीज को समझ लेना संवेदनशीलता कहलाती है। जैसे मैं अगर पैर फैला के यहाँ ऐसे बैठ जाऊं, यहाँ बैठ गए, खड़ा होकर, पीछे से एक लड़का आया तो हमें समझ जाना चाहिए कि इसको निकलना है, तो हमको ऐसे, जबकि उसने कहा नहीं, बिना कहे हुए हम समझ गए ना, तो इसी को कहते हैं संवेदनशीलता। ठीक है, अगर जैसे मैं आपको आंख दिखा देता हूं तो आप चुपचाप सुनने लगते हैं, इसका मतलब कि आपने मेरी आंख देखी, गुस्सा देखी, गुस्सा से आपको लगा कि सब मेरे को ही डांट रहे हैं, इसलिए आप समझ जाते हैं बिना कहे, तो उसको कहते हैं संवेदनशीलता। ठीक है, तो संवेदनशीलता को आप किन किन अंगों से पहचानते हो? आंखें मेरी देखोगे तो आंख से, अगर मैंने खूब जोर से चिल्ला दिया तो आपके कान कहेंगे सब गुस्सा में है, शांत बैठ जाओ। तो क्या हो गया? संवेदनशीलता। बिना कहे भी आप लोग समझ गए। मैं अगर चल रहा हूं, ये भी ना कहूं कि शांत, अगर मैं ये कह तो इसका मतलब है कि आपको शांत रहना, संवेदनशीलता। जबकि मैंने कहा नहीं है कि संवेदनशीलता है। उलट चलाओ,
ये संवेदनशील। आपके अंदर जैसे मैं अभी आपसे इशारा किया कूलर की ओर, तो आपने सारा समझ गए कि कूलर चलाना है, ठीक है। तो इससे क्या पता चल रहा है? संवेदनशीलता का पता चल जाता, ठीक। सुने, अब संवेदनशीलता का महत्व क्या है? आपको अगर किसी चीज आपके अगर आंख, नाक, कान, मुंह, त्वचा संवेदनशील है तो मैं विभिन्न प्रकार क्यों भाई पढ़ा रहा हूँ तो मुंह मिटा दूंगा कितनी बार कहना पड़ेगा? पढ़ा रहा हूँ मैं, अच्छी बात है, इसे समझ ही नहीं है। इसकी संवेदनशीलता देखो, इसकी संवेदनशीलता देखो, नॉनसेंस है ये। नॉनसेंस माने जिसको संवेदनशीलता ना हो। मैं पढ़ा रहा हूँ कि अपने लिखने में मस्त, इधर भूकंप आ जाएगा कि अपने सोने में मस्त, तो इसको संवेदनशीलता कहते हैं। वहां घर में आग लग गई है कि हंस रहा है, ये संवेदनशीलता है, ये संवेदनशीलता है। उधर आदमी चिल्ला रहे हैं बचाओ बचाओ, बाढ़ आइए, और ये हंस रहा है, ये संवेदनशीलता है। ये है नॉनसेंस, इंग्लिश में बोलते हैं ऐसे बच्चों को नॉनसेंस, यानी जिनको संवेदनशीलता नहीं है। उधर इनके पापा दर्द के मारे फुटफुटा रहे हैं और ये हंस रहे हैं, टीवी जोर से बजा रहे हैं, रेडियो सुन रहे हैं, डांस कर रहे हैं, तो ये क्या है? सब में नॉनसेंस हो गया ना। आप समझ रहे हैं? जब पढ़ाते हैं तो उसी टाइम पे किताब सब बंद, मतलब लिखने वाला काम बंद। मूर्ख हो फिर तो आप लोग घर ही में पढ़ लेते हैं, वैसे पढ़ाई हो। मैं यहाँ क्यों आए? मेरी आवाज सुनने के लिए आए हो ना? मैं यहाँ से डॉट से लिखवाता तो हूँ नहीं, आपको किताब एक लिखवा के पढ़वाता तो हूँ नहीं, क्या करवाता हूँ? सिर्फ एक भाषा बोलता हूँ। तो तेरे काने खराब है कभी? तेरे इतनी अकल नहीं है कि सर पढ़ा रहे हैं, अमृतवाणी चल रही है, उसको ले ले, वही हमें काम में आएगी। वो तो बस अपना मस्त मस्त खासकर कभी नहीं सुनी ये चीजें। क्लास में पढ़ने के लिए आया हो तो सिर्फ पढ़ो। तो आपसी सद्भाव, प्रेम, संवेदनशीलता का महत्व और समानार्थी शब्द हम पुस्तकीय भाषा में भी पढ़े थे। वे शब्द जिनके अर्थ समान होते हैं, मायने होते हैं, पर्यायवाची होते हैं, उन्हें हम समानार्थी शब्द कहते हैं। मुहावरे एक वाक्यांश होते हैं। वाक्यांश माने वाक्य का टुकड़ा होते हैं और दूसरे वाक्य के टुकड़े में जोड़ करके एक वाक्य बना देते हैं। तो अगर मुहावरे का हम किसी बात में प्रयोग करते हैं तो उसका शाब्दिक अर्थ कुछ और होता है, लेकिन वास्तविक अर्थ या मार्मिक अर्थ कुछ और होता है। समझ में आई बात? मार्मिक अर्थ कुछ और होता है। ठीक है, देखिए वाक्यों के प्रकार। अब आपको वाक्य के प्रकार, पहले शब्द के प्रकार तो मैं बताता रहा, अब वाक्य के भी प्रकार होते हैं। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? वाक्य लगभग 8 प्रकार के होते हैं। कैसे? अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं और संरचना के आधार पर या रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर पहला होता है विधानवाचक वाक्य। ऐसा वाक्य जिसमें सीधी सीधी बात कही गई, सीधी सीधी, मैं खाना खाता हूं, विधानवाचक। वह पानी पीता है, विधानवाचक वाक्य। ठीक है, कुरान हो रही है, विधानवाचक वाक्य। ठीक है, पंखा चल रहा है, विधानवाचक वाक्य। लेकिन मैं खाना नहीं खाता, नकारात्मक वाक्य, क्योंकि मैंने मना किया। वह बच्चा पढ़ता नहीं है, तो नकारात्मक वाक्य। समझ में आया? और वह बच्चा सुनता नहीं है, नकारात्मक। समझ में आया? उसके बाद क्या आप खाना खाते हैं? प्रश्न पूछा है तो प्रश्नात्मक वाक्य, अर्थ के आधार पर प्रश्न वाला वाक्य। क्या आप पूरी पढ़ाई याद करते हैं? तो ये क्या है? प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, आप कितना खाना खाते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, आप कितने महीने के हो गए? प्रश्नवाचक वाक्य। आपकी उम्र कितनी है? आप कहाँ रहते हैं? आप क्या करते हैं? आप कैसे खाते हैं? आप कैसे रोते हैं? कैसे हंसते हैं? ठीक है,
तो जिसमें प्रश्न पूछा गया वो वाक्य है प्रश्नवाचक। उसके बाद एक वाक्य होता है आदेशात्मक वाक्य, आदेश देने वाला वाक्य, जिसमें आदेश दिया होता है। शांत हो जाइए, आदेश दे दिया, इधर आओ, मेरी बात सुनो, यह काम क्यों नहीं किया, यह काम करो। तो ये क्या हो गए हैं आपके कौन से वाक्य? आज्ञा सूचक वाक्य, जिनमें आज्ञा दी जा रही है। अब संभावना वाले देखो वाक्य, संभावना वाले, इसको संदेह सूचक वाक्य कहते हैं। शायद कल कौन ही बात से संदेह है ना, शायद वो आज दिल्ली से आएगा, शायद मोहन कल स्वस्थ हो जाएगा, ठीक है, शायद दूध बिल्ली पी गई है, ठीक है, शायद शेर दहाड़ रहा है। तो इसमें क्या है, संभावना है, तो इसको बोलते हैं संदेह सूचक वाक्य। कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान करे उसकी उम्र लंबी हो जाए, भगवान करे यह काम उसका बन जाए, भगवान करे वह सुरक्षित हो जाए, भगवान करे वह हॉस्पिटल से जल्दी सही हो जाए। तो इसमें भगवान से हम प्रार्थना कर रहे हैं, तो इनको बोलते हैं हम कौन से वाक्य? इच्छा बोधक वाक्य बोलते हैं। इच्छा बताए, हम जैसी अपनी इच्छा चाहते हैं, तो इन वाक्यों से इच्छा निकल रही है, इच्छा का जानकारी मिल रही है, इसलिए इन वाक्यों को इच्छा बोधी वाक्य कहते हैं। और भी वाक्य हैं तो आपको लास्ट में बता देंगे, क्योंकि अपना हाँ सर। और विशेषण और विशेष, विशेषण शब्द अपन पिछले चैप्टर में ही पढ़ चुके हैं कि विशेषण शब्द वे शब्द कहलाते हैं जो किसी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते। तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाला तो विशेषण शब्द है, लेकिन जो संज्ञा और जो सर्वनाम जिसकी विशेषता बताई जा रही है वही शब्द विशेष कहलाता है। क्या कहलाता है? विशेष। जैसे फूल लाल है, ठीक है, तो फूल तो हो गया आपका क्या, ये लाल क्या हो गया? विशेषण। क्या हो गया? विशेषण। लेकिन फूल क्या हो गया? विशेष, जिसकी विशेषता बताई जा रही है। देखो इसमें समझ में आया, ये लाल तो है आपका विशेषण और फूल है आपका विशेष। यानी संज्ञा और सर्वनाम विशेष कहलाते हैं और जो विशेषता शब्द बताते हैं वे विशेषण। समझ में आ गया है? मोहन काली शर्ट पहने हैं, तो शर्ट हो गया आपका विशेष, शर्ट हो गया संज्ञा, किसी वस्तु का नाम नहीं, शर्ट हो गया संज्ञा। लेकिन काली शर्ट पहने हैं तो वो विशेष, तो वो विशेष। समझ में आएगा? शर्ट क्या है? संज्ञा है। तो संज्ञा सर्वनाम विशेष कहलाते हैं और जो विशेषता बताते हैं वे शब्द विशेषण कहलाते। समझ में आया? पक्का है? किताब अच्छी है, तो अच्छी क्या हो गया? विशेषण। और किताब क्या हो गया? विशेष। ठीक है जी, आप पढ़ेंगे तो सुने। ईदगाह, अब आ जाइए अपने दिमाग को लेकर के ईदगाह त्योहार पर। कहाँ आते हैं? ईदगाह। ठीक है, सुने ध्यान से। रमजान के पूरे 30 रोजे के बाद ईद आई। रमजान के महीने के 30 दिन के बाद व्रत रखे जाते हैं और फिर क्या आती है? ईद आती है। कितना मनोहर, मनोहर माने मन को अच्छा लगने वाला, मनो को हरने वाला। मन माने जानते हो? ध्यान, और हरने वाले खींचने वाला, मन को खींचने वाला। कितना मनोहर, कितना सुहावना। सुहावना माने होता है आराम देने वाला। प्रभात, प्रभात माने सुबह। तो कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। प्रभात माने कितना सुनहरा सुबह है, सुहावना मौसम। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है। रमजान के महीने के बाद जो ईद आती है उस महीने में हरियाली छाई रहती है। ठीक है, तो वृक्षों पर अजीब हरियाली है। आज सूर्य को देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है। ठंड के समय में आती है ना ईद,
ठंडियों के समय में ईद आती है। सूर्य को देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। ऐसे लग रहा है कि सूर्य अपनी ठंडक के माध्यम से, हरियाली अपने माध्यम से और सुबह सुहावने मौसम, सुहावने से सभी व्यक्तियों को ईद की मुबारकबाद, ईद की बधाई दे रहा। गांव में कितनी हलचल है, हलचल माने भागा दौड़ी, आवागमन, शोर शराबा, हल्ला गुल्ला, समझ में आया? हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं, ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न हैं। जैसे वो आता ना दीपावली, तो लड़के तो इतने खुश होते हैं, इतने खुश, क्या पटाखा डालेंगे। इसी प्रकार से ईद भी क्या है, ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न हैं। किसी ने एक रोजा रखा, किसी ने एक रोजा रखा तो किसी ने वह भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज है। लेकिन ईदगाह जाने के लिए सब बच्चे तैयार हैं, जाना चाहते हैं। रोजा रखें अन्यथा ना रखें, लेकिन ईदगाह तो जाना है। रोज ईद का नाम रखते हैं, पूरी साल भर ईद आएगी, ईद पे नए कपड़े, ईद पे खिलौने, ईद पे घूमने जाएंगे, ईद पे बाहर जाएंगे, डेली दिन यानी रोज ईद का नाम रखते हैं। आज वह आ गई, आज वह ईद आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते हैं। बच्चे सोचते ना, अरे यार ईद इतने दिन से तो आई है और मम्मी पापा तैयार नहीं हो रहे हैं, कब ईदगाह जाएंगे, कब जाएंगे, क्यों नहीं जा रहे हैं। तो अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। सभी बार बार जेब से अपना खर्चा निकाल कर गिनते हैं, जेब में कितने पैसे हैं, ईदगाह जाएंगे तो क्या क्या खरीदेंगे, कितना खर्चा करेंगे। ठीक है, पैसा निकालते हैं, गिनते हैं और खुश होकर फिर जेब के अंदर रख लेते हैं। महमूद एक लड़के का नाम है, महमूद गिनता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, उसके पास 12 पैसे हैं। महमूद के पास कितने हैं? 12 पैसे। हाँ, मोहसिन के पास 1 2 3 4 8 5 6 7 8 9 10 15 पैसे। तो टोटल मोहन के पास कितने हैं? 15 हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों में अनगिनत चीजें लाएंगे और फिर बच्चे क्या सोचते हैं कि ये तो अनगिनत पैसे हैं, बहुत हैं। अनगिनत चीजें लाएंगे, खिलौने ले आएंगे, मिठाइयां लाएंगे और बिगुल माने सीटी लाएंगे और गेंद लाएंगे और यानी क्या क्या लाएंगे। समझ में आएगा? बिगुल माने सीटी, पपीरा बजाते हैं ना आप लोग, पपीरा। सुने, सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद, लेकिन सबसे ज्यादा ईद के त्योहार पर सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद। अब सुने हामिद के बारे में। वह 4-5 साल का गरीब दुबला पतला लड़का है, 4-5 साल का गरीब और दुबला पतला लड़का है, जिसका बाप गत वर्ष में हैजे को भेंट हो गया है। भेंट हो जाना माने हैजे की रोग से मारा जाना। जिसका पिता पिछले साल, गत माने पिछले साल, हैजे के रोग से मृत्यु को प्राप्त हो गया है और मां ना जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। उसकी मां भी पीलिया से पीली होती होती मर गई। किसी को ना पता चला क्या बीमारी है, कहती तो सुनने वाला भी कौन। यानी जब पति ही खत्म हो गया तो सुनने वाला कौन है। दिल पर जो बीतती थी माने विपत्ति आती थी उसको सहन करती थी, वह दिल में ही सहती थी। दिल पर जो बीतती वह दिल में ही सहती थी और जब ना सहा गया तो संसार से विदा हो गई। कौन? हामिद की मां। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता और उतना ही प्रसन्न है। हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना, अमीना किसका नाम है? हामिद की दादी का नाम। ठीक है, सोता और उतना ही प्रसन्न है। उसके अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं। अब्बा जान माने दादाजी, अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं, बहुत सी थैलियां लेकर आएंगे। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें लाने के लिए गई हैं। मतलब दादी ये समझा रही है कि इसको माँ का प्यार नहीं मिलेगा, माँ का दर्द ना मिले, इसलिए दादी ने तसल्ली बना दी है कि बेटा तेरी
अम्मी जान अल्लाह के घर से बहुत सारी चीजें लाने के लिए गई हैं, इसलिए हामिद प्रसन्न है। आशा तो बड़ी चीज है, बच्चे को अगर थोड़ी सी आशा दे दो तो कब वो घंटों काम करते रहे, 1 रुपए में कब बच्चों से 1 घंटे काम करवाते रहो। आई बात समझ, आशा तो बड़ी चीज है। फिर बच्चों की आशा, उनकी कल्पना तो राई का पर्वत बना लेती है। बच्चों की सोच, आशा, वे सोचते हैं कि अगर मम्मी पापा ने एक खिलौने के लिए कह दिया तो बच्चे सोचते हैं कि हम बहुत बड़ा खिलौना लाएंगे, बहुत सारे खिलौने लाएंगे। तो यानी छोटी चीज को राई का पर्वत बना लेते हैं। हामिद के गांव में जूते, हामिद के पांव में जूते नहीं है, यानी बिना पैर का है। सिर पर पुरानी धुरानी टोपी है, ईदगाह पर टोप लगा के जाते हैं ना, सिर पर पुरानी धुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया। टोपी सफेद होती है और काला इसमें गोट लगी रहती है ना, बॉर्डर लगा रहता है गोट, जिसका गोट काला पड़ गया है फिर भी वह प्रसन्न है। उसके अब्बा जान थैलियां और अम्मी जान नियमतें लेकर आएंगे। नियमतें माना जानते हैं, नियामतें, नियामतें माने दुआएं। अब्बा जान थैलियां लाएंगे और अम्मी जान नियामतें माने दुआएं लाएंगे। तो वह दिल के अरमान निकाल लेगा, जो उसने अपने सपने सजाए थे। हामिद ने जो उसने दिल में अपने सपने सजाए थे, अरमान सजाए थे, वह अरमान पूरे कर लेगा। ऐसी ऐसी मतलब हामिद अपने मन में विचार बनाए हुए। तब देखोगे मोहसिन, नूरे और अम्मी सम्मी कहां से इतने पैसे लाएंगे। तो हामिद अपने मन में सोच रहा है कि मेरे अब्बा जान बहुत सारे पैसे लाएंगे, अम्मी जान बहुत नियामतें लाएंगी, और इतने लाएंगे कि नूरे और मोहसिन और सम्मी इतने पैसे कहां से लाएंगे जितने मेरे पास हो जाएंगे। कहने का मतलब कि हामिद को पैसा दिखा रहे हैं, ठीक है, हामिद को पैसा दिखा रहे हैं सभी लोग। अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है, उसकी दादी कोठरी में बैठी रो रही है। आज अब क्यों रो रही है, गरीबी है घर में, विपत्ति है, परेशान है। आज ईद का दिन है, उसके घर में दाना नहीं है। बताओ, ईद का दिन है, दाना नहीं है। आज आबिद होता, आबिद यानी लड़का, आबिद यानी मतलब हामिद का पिता या अमीना का बेटा। आज आबिद होता तो क्या इसी तरह ईद आती और चली जाती। इस अंधकार और निराशा में डूबी जा रही थी। हामिद की दादी अमीना इस निराशा में डूबी जा रही थी कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, कहां से इसके लिए मेला जाने के लिए पैसे दूं, कहां से सेवइयां खरीदूं, कहां से इसको खाने पीने को दूं। तो अगर मेरा बेटा आबिद होता तो इस तरह से ईद आती और क्या चली जाती नहीं, मेरा बेटा बहुत सारा पैसा लाता और ईद बड़ी धूमधाम से मनाते। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल ना डरना, बिल्कुल ना डरना। अमीना का दिल कचोट रहा था, कचोट यानी अंदर ही अंदर दिल में चुभन हो रही थी, दर्द हो रहा था, कसक हो रही थी। कसक शब्द पढ़ा था ना, कसक, ठीक है। अमीना का दिल कचोट रहा था, कसक रहा था, अंदर ही अंदर दर्द हो रहा था। मतलब गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ आ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवा और कौन है, उसे कैसे मेले जाने दें। कौन सोच रही है, अमीना सोच रही है, उसे कैसे मेले जाने दें। उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो जाए तो क्या हो। नहीं, अमीना उसे यूं ना जाने देगी। नन्ही सी जान चलेगा कैसे, छोटा सा बच्चा चलेगा कैसे, पैर में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं हैं। लौटते समय वह थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद में ले लेगी, जूते भी तो नहीं हैं। वह थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद में लेगी, लेकिन यहाँ अगर वो उसके साथ चली जाएगी तो फिर सेवइयां कौन पकाएगा। देखो, एक परेशानी अगर हल करते हैं तो दूसरी खड़ी हो जाती है। तो कहता है लेकिन यहाँ सेवइयां कौन पकाएगा, पैसे भी तो लौटते लौटते सब सामग्री जमा करके चटपट बना लेती हूँ। मतलब पैसे होते तो खरीदने के लिए, सेवइयां खरीदने के लिए पैसे होते तो लौटते लौटते सब सामग्री जमा करके यानी खरीद करके चटपट से बना लेती।
यहाँ तो घंटों चीजें जमा करने में लगेंगे। यहाँ तो कई चीजों को खरीदने में, जमा करने में घंटे का समय, कई घंटों का समय लग जाएगा। मांगे ही का तो भरोसा ठहरा, यानी महंगाई भी तो बहुत आसमान को छू रही है, महंगाई भी तो बहुत तेज है। उस दिन फहीमन के कपड़े सिले थे। अमीना हामिद की दादी अमीना ने उस दिन किसके कपड़े सिले थे? फहीमन के कपड़े सिले थे। 8 आने पैसे मिले थे। कपड़े सिलने के कितने पैसे? 8 आने पैसे मिले थे। उस 8 आने यानी 98, उस 98 को ईमान की तरह बचाती चली आ रही थी। उस 98 को ईमान की तरह बचाती चली आ रही थी। जैसे सब जाए पर सत्य ना जाए, सब कुछ चला जाए लेकिन ईमान नहीं जाना चाहिए। तो जिस प्रकार से ईमान को बचा के रखता है इंसान, उसी प्रकार से हामिद की दादी कौन? अमीना उस 98 को ईमान की तरह बचाती आ रही थी इसी ईद के लिए। लेकिन कल ग्वालन सिर पर सवार हो गई, दूध देने वाली ग्वालन सर पे सवार हो गई, यानी खड़े खड़े पैसे, दूध के पैसे ले गई। ठीक है, लेकिन ग्वालन सिर पर खड़ी सवार हो गई। क्या करती? हामिद के लिए कुछ नहीं है, दो पैसे का दूध तो चाहिए ही। हामिद के लिए कुछ नहीं है, मैं ज्यादा कुछ नहीं कर पा रही हूं, तो कम से कम 2 पैसे का दूध तो चाहिए ही। अब तो कुल 2 पैसे, 2 आने शेष बचे हैं। 8 आने में 6 आने कौन ले गया? ग्वालन यानी दूध वाली। उसके बाद 2 पैसे बचे थे। 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में, 2 पैसे उसमें से बचे थे और 3 पैसे हामिद की जेब में थे और 5 पैसे अमीना के बटुए में थे। यही तो बिसात है। बिसात माने विपत्ति, यही तो दुख है, यही तो विपत्ति है और ईद का त्योहार है। अल्लाह ही बेड़ा पार लगाएगा। अमीना कहती है अल्लाह ही मेरे दुख को, दर्द को समझेगा और बेड़ा पार लगाएगा। बच्चे को खुदा सलामत रखे, ये दिन भी कट जाएंगे। बच्चे को खुदा सलामत रखे, सही से रखे, कोई परेशानी ना हो, बस बच्चा सलामत रहे, बुरे दिन कट जाएंगे, अच्छे दिन आएंगे। गांव से मेला चला। अब गांव से सभी लोगों का एक झुंड चला। और कहाँ चला? मेले पे। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कौन जा रहा था? हामिद। कभी सबके सब दौड़कर आगे निकल जाते तो किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर वह साथ वालों का इंतजार करते। कभी हामिद के दोस्त और सबके सब तेज दौड़कर आगे निकल जाते, पेड़ की छांव में पीछे वालों का इंतजार करने लगते। यह लोग क्यों इतने धीरे धीरे चल रहे हैं? हामिद के पैरों में तो जैसे पंख लग गए हो। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हो। पर माने पंख। देखो छोटे बच्चे थकते नहीं हैं और खुशी में तो बहुत तेजी से दौड़ते हैं। ठीक है, तो हामिद के पैर में तो जैसे पर लग गए हो। कभी वह थक सकता है? नहीं थक सकता है। शहर पास आ गया, हलवाइयों की दुकानें शुरू हो गई। हलवाइयों माने मिठाइयों की दुकानें। ठीक है, दुकानें शुरू हो गई। आज खूब सजी हुई थी, हलवाइयों की दुकानें खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाइयां कौन खाता है? अब कौन कह रहा? हामिद कह रहा है इतनी सारी मिठाइयां क्या कौन खाता है? देखो ना, एक एक दुकान पर मनो मिठाई होगी। एक मन माने 40 किलो। तो देखो ना, एक एक दुकान पे कई 40 किलो यानी मनो मिठाइयां रखी है। आगे चलने पर बस्ती घनी होने लगी। आगे चलने पर बस्ती घनी होने लगी। ईदगाह जाने वाली की टोलियां नजर आने लगी। एक गांव से एक टोली गई तो कई गांव से आने वाली टोलियां नजर आने लगी। टोलियां माने जानते हो? समूह, झुंड, गांव वालों का दल, टोली आने लगी। एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए थे। भड़कीले माने चमकीले, सुंदर, ठीक है, कपड़े पहने हुए थे। कोई इक्के तांगे पर सवार था, तांगे पे कोई अकेले बैठा था, कोई मोटर पर अकेले बैठा था और सभी इत्र से बसे हुए थे। इत्र माने सेंट, खुशबू, है ना? इत्र माने सुगंध। और सभी अपने कपड़ों पर, शरीर पर सुगंध